ईरान की सैन्य ताकत अब कल्पना नहीं, हकीकत है। उनके पास है खुर्रमशहर 5, एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर। इसकी रफ्तार और टारगेट हिट करने की क्षमता इतनी सटीक है कि इजराइल का तेल अवीव अब सुरक्षित नहीं रह गया है। यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इजराइल की डिफेंस सिस्टम को धूल में मिला सकती है। लेकिन ईरान सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज जलद मरुमध्य में उनकी नौसेना इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब पश्चिमी देशों के जहाज पहले जैसे सुरक्षित नहीं है। ये इलाका दुनिया के तेल व्यापार का केंद्र है और ईरान अब इसे मजबूती से कंट्रोल कर रहा है। हवाई रास्ते में भी ईरान अब अजेय है। उनके पास है बावर 373 और खोरदाद जैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो अब इजरायली फाइटर जेट्स को ईरानी आसमान में घुसने से रोकते हैं। ईरान का साफ संदेश है, अगर कोई हमला करेगा तो जवाब 100 गुना ज्यादा विनाशकारी होगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने हाल ही में कहा, अगर फिर हमला हुआ तो जवाब पिछले बार से भी ज्यादा तबाह करने वाला होगा। उन्होंने कहा, 12 दिन चले ईरान इजराइल युद्ध ने साबित कर दिया कि ईरान की सैन्य शक्ति को रोका नहीं जा सकता। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया, लेकिन युद्ध खत्म हुआ सिर्फ ईरान की शर्तों पर। नाइनी ने साफ चेतावनी दी, अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो इस बार हम तय करेंगे कि युद्ध कब, कहां और कैसे खत्म होगा। इजराइल के बम शेल्टर लोगों को बचा नहीं पाएंगे, सायरन बंद नहीं होंगे, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान की ये आत्मविश्वास सिर्फ बातें नहीं है, उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ड्रोन और साइबर वॉर कैपेसिटी अब दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर है। सिर्फ सैन्य ही नहीं, डिप्लोमेसी में भी ईरान अब सख्त स्टैंड ले रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा, हमारे पास उच्च स्तर तक यूरेनियम संवर्धन की क्षमता है, लेकिन हम अपने सुप्रीम लीडर के फतवे का पालन करते हैं जिसमें वॉर वेपन्स पर रोक है। अराकची ने चेतावनी दी, बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब बहुत संकरा है। अमेरिका को साफ आश्वासन देना होगा कि आगे कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा और पहले हुए नुकसान का मुआवजा भी देना होगा। यूरोपीय देशों को लेकर भी अराकची सख्त थे। उन्होंने कहा, अगर यूके, फ्रांस और जर्मनी स्नैपबैक सैंक्शंस लगाएंगे तो बातचीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ईरान अब सिर्फ प्रतिरोध में नहीं बल्कि प्रतिशोध की स्थिति में है। उनकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। जनरल नाइनी कहते हैं, अगर कोई ईरान की ओर हाथ बढ़ाएगा तो ये भूगोल फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। ईरान का ये उठना दुनिया की राजनीति का गणित बदल रहा है। क्या अमेरिका और इजराइल का वर्चस्व खत्म होने वाला है या ये किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है? एक बात तो तय है, ईरान अब पीछे नहीं हटेगा।